कौन कौन से हैं, ड्राई हीट के मेथड्स कौन कौन से हैं। पहले है फ्लेमिंग या फ्लेमिंग, शोला, बजरिया शोला। It is simplest method of dry heat sterilization in which the material to be sterilized by is kept in the hot pot of the Bunsen burner flame for few seconds and the process is repeated several times। क्या है ये शोले का मेथड है और इसके ज़रिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की जाती है। टू बी स्टरलाइज्ड इज़ केप्ट इन दी हॉट पॉट, जो चीज़ स्टरलाइज करनी है उसको गर्म बर्तन के अंदर रखा जाता है। ऑफ दी बंसन बर्नर, बंसन बर्नर एक आला है जिसके अंदर रखा जाता है। फ्लेम ओवर अ फ्यू सेकंड्स, उसके शोले के ऊपर बंसन बर्नर फ्लेम फॉर फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंडों के लिए। एंड द प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसेस को कई मरतबा दोहराना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप एक लेते हैं माचिस की दिया सलाई, उसके साथ किसी चीज़ को हार्ड करते हैं तो उतने चीज़ देर में वो चीज़ बुझ जाती है, आप दोबारा करते हैं फिर बुझ जाती है। इसी तरह बर्नर, बंसन बर्नर एक आला है जिसके जो है वो बार बार चीज़ उसके ऊपर ला के डायरेक्ट उसका शोला दे के उसको गर्म करके स्टरलाइज किया जाता है। द मेथड इज़ जनरली यूज फॉर दोज आर्टिकल्स विच आर टू बी यूज इमीडिएटली, फॉर एग्जाम्पल फोर्सेप्स, ब्लेड्स, नाइव्स, नीडल्स, वायर लूप्स, मेटल स्पैचुलाज। इसके लिए वो दिस मेथड इज़ जनरली यूज, ये मेथड जो आम तौर पर उन चीज़ों के लिए स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको हमें जल्दी जल्दी इमीडिएटली ज़रूरत पड़ जाती है इस्तेमाल करने की, जिनमें फोर्सेप्स, जिनमें नाइव्स, जिनमें सीजर्स और नीडल सुइयाँ, वायर लूप्स, तार की लूप्स, एंड मेटल स्पैचुलाज और धात के बने हुए स्पैचुलाज की जो है इस तरीके से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन, इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक चैम्बर ऑफ एलुमिनियम और स्टेनलेस स्टील। ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये एक चैम्बर के ऊपर मुश्तमिल होता है जो आमतौर पर धात या एलुमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। विच इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड, जिसको हमने इलेक्ट्रिकली चला के बिजली के करंट के ऊपर चला के गर्माइश हासिल करनी होती है और इसको कंट्रोल किया जाता है थर्मोस्टैटिकली। जैसे आपकी घर की इस्त्री है, आप उसको एक नंबर पे फिक्स करते हैं, जब उस नंबर तक हीट हो जाती है तो उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, वो इस्त्री बंद हो जाती है ताकि आपके कपड़े ना जल जाएं। इसी तरह ड्राई हीट के लिए हॉट एयर ओवन का जो तरीका होता है इसको बिजली पे यूज़ किया जाता है, उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है। जैसे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन लगे हुए हैं, आपने सालन को गर्म करना है, आपने किसी चीज़ को ताज़ा करना है, गर्म करना है, तो आप हॉट एयर ओवन, वो अपना जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर रखते हो, टाइम फिक्स कर देते हैं 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। जैसे वो आपका मतलूबा टाइम पूरा होता है तो वो खुद ही क्लिक ऑफ कर जाता है। इसी तरह इसका थर्मोस्टेट जो होता है, जितनी आपको हीट चाहिए उतनी हीट को यूज़ करके उतने वक्त तक के लिए ये खुद ब खुद ही ऑफ हो जाता है। इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाई ग्रेविटी कन्वेक्शन, इसमें हॉट एयर ओवन के अंदर हवा जो है वो सर्कुलेट करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप बर्तन रखते हैं तो उसके अंदर माइक्रोवेव का क्या मतलब है, छोटी लहरें हवा की वो गर्म करती हैं। इसी तरह हॉट एयर ओवन के अंदर छोटी छोटी हवा की लहरें पैदा होती हैं जो कि चीज़ को स्टरलाइज कर देती हैं, बजरिया हीट। मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाई फैन, जिसमें हवा जो है वह पंखे के ज़रिए सर्कुलेट की जाती है। द लेटर टाइप इज़ मोर सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज स्टरलाइजिंग टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड। जो अब नए तरीके आगे हैं वो ज़्यादा तसल्ली बख्श हैं क्योंकि इनमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लासवेयर, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पीपर्स एक्सेट्रा आर स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड। दे शुड बी प्लग्ड विद
नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल बिकॉज अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल बिकम्स सैचुरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस। और इसके लिए तमाम चीज़ों को, फ्लास्क वगैरह को, टेस्ट ट्यूब को और दूसरी चीज़ों को एक ऐसे कॉटन के साथ जो है बंद कर दिया जाता है जो कि नॉन अब्जॉर्बेंट होता है। नॉन अब्जॉर्ब, वो कोई चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अब्जॉर्बेंट जो कॉटन जो आप यूज़ करते हैं ना, कॉटन जिसके अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके अंदर खून अब्जॉर्ब हो जाता है, वो जाके उसके अंदर बिकम सैचुरेटेड हो जाती है, क्या अलहदा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। इंजर्शन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इंजर्शन एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इंजर्शन विल आल्सो बर्न एनी ऑर्गेनिज्म टू ऐश। ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को राख के ज़रिए स्टरलाइज किया जाता है। इट इज़ यूज टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर बायोहैज़र्ड वेस्ट बिफोर इट इज़ डिस्कार्डेड विद नॉन हैज़र्ड वेस्ट। ये उस वक्त तरीका इस्तेमाल किया जाता है जब आप नुकसानदेह चीज़ों को बग़ैर नुकसानदेह चीज़ों के साथ मिला के, नुकसानदेह चीज़ों को बग़ैर नुकसानदेह चीज़ों के मिला के तलब करना चाहते हैं, तो नुकसानदेह चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, उसके ऊपर लगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो वेस्ट चीज़ें हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हैं, अगर उन चीज़ों को आप उन चीज़ों के साथ वेस्ट करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर नहीं लगे हुए, तो फिर लोग तो यही समझेंगे ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली नहीं है तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली नहीं है, तो इन्फेक्टेड होने का ख़तरा है ना। लिहाजा इनको अगर हमने इनके साथ मिला के तलब करना है तो पहले इसको जरासीम से पाक कर लेना, वेस्ट चीज़ों, ज़ाया चीज़ों को जरासीम से पाक कर लेना है। लिहाजा पहले इनको जरासीम से पाक किया जाता है, फिर इनके साथ मिला के उसको तलब कर दिया जाता है। इस मकसद के लिए ड्राई हीट मेथड का जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे इंजर्शन मेथड बोलते हैं, और ये ख़राब शुदा चीज़ों को तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल शुदा चीज़ों को तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं लेकिन उनके ऊपर लगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस नुकसानात से बचने के लिए इनको तलब करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। अगर वाइवे में पूछे इंजर्शन का तरीका कहाँ इस्तेमाल होता है तो आपको बताना आ जाएगा, ठीक है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।